Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 43. सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10 और ये वर्कशीट आपको करनी है स्टूडेंट 14 दिसंबर 2021 को। और आज की वर्कशीट में हम फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट कुर्ग करेंगे स्टूडेंट। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। कुर्ग जो है कहाँ पर है इसके बारे में सब कुछ जो है आप इसमें पढ़ेंगे, क्यों फेमस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। आपके चैप्टर कुर्ग से आपको अपनी बुक का ही फुल चैप्टर पढ़ना है स्टूडेंट कुर्ग, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट दे रखा है, उसको पढ़ना है आपको और फिर आपको आंसर्स देने हैं। एमसीक्यू भी है और लॉन्ग आंसर्स भी हैं और शॉर्ट आंसर्स भी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ना शुरू करते हैं एक्सट्रैक्ट को। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। मैसूर और जो कोस्टल टाउन मैंगलोर है उसके बीच में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हेवन का कोई टुकड़ा जो है गिरकर, जो गॉड का किंगडम है जहाँ गॉड रहते हैं हेवन के अंदर, उसका कोई टुकड़ा गिरकर यहाँ पर मैसूर और मंगलोर के बीच में गिर गया हो। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाई प्राउड रेस ऑफ मार्शल पीपल, मैन, ब्यूटीफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। इस लैंड पर ऐसा लगता है कौन रहते हैं, इनहैबिटेड मीन्स लिव्ड, लोग रहते हैं कैसे, जो वीर योद्धा है, मार्शल मैन, सुंदर औरतें और जो है जंगली जानवर वहाँ पर रहते हैं इस लैंड पर। कुर्ग और कोडागू, वो हेवन का नाम क्या है, कुर्ग, और उसको कोडागू भी बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, जो कि कर्नाटका की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है। क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट का, कोडागू और कुर्ग। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। वहाँ पर जो है सदाहरित जो है रेन फॉरेस्ट, मसाले और कॉफ़ी प्लांटेशन होती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट के 30% भाग पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। ड्यूरिंग द मानसून्स, मानसून के टाइम में इट प्योर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। यहाँ पर काफ़ी बारिश होती है जिसकी वजह से विजिटर्स यहाँ घूमने नहीं आते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर। द सीजन ऑफ कमेंसेस बिगिन्स, जो सीजन ऑफ जॉय वो स्टार्ट होता है सितंबर में एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और मार्च तक जो है वो कंटिन्यू रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट, उस समय मौसम परफेक्ट रहता है, सही रहता है। विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, और कुछ बारिश भी होती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, और कॉफ़ी की सुगंध बड़ी जो है हवा के अंदर ऐसा लगता है खुशबू जो है कॉफ़ी की बिखर गई है। कॉफ़ी स्टेट एंड कॉलोनियल बंगलाज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, और मुख्य मुख्य जो कॉर्नर्स है वहाँ पर पेड़ों ने कनोपी की शेप ले रखी है, और वहाँ पर कॉफ़ी स्टेट और जो हमारे जब हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, वहाँ उस कॉलोनियल इरा के बंगले वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो अब इस एक्सट्रैक्ट के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन है हमारा, विच पीस ऑफ हेवन इज बीइंग रेफर्ड टू हियर। कौन से हेवन का टुकड़ा, कौन सा स्थान जो है रेफर किया गया है इस एक्सट्रैक्ट के अंदर। मैसूर जी नहीं, कर्नाटका जी नहीं, मैंगलोर जी नहीं, कोडागू बिल्कुल सही है, जो कि कर्नाटका का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। कोडागू को ए पीस ऑफ हेवन कहा गया है। बी देखिए, व्हेन द राइटर सेज, जब राइटर कहता है ड्यूरिंग द मानसून्स इट प्योर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, मानसून के टाइम में यहाँ पर काफ़ी बारिश होती है जिससे विजिटर्स यहाँ नहीं आते। ही मीन्स दैट, उसका क्या मतलब है, विजिटर प्रीफर टू कम ड्यूरिंग मानसून, मानसून के दौरान विजिटर आना पसंद करते हैं। जी नहीं, बिल्कुल इनकरेक्ट है। मोस्ट विजिटर डोंट कम ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ज़्यादातर विजिटर्स जो है वो रेनी सीजन में यहाँ पर नहीं आते हैं, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। दे चूज़ टू विजिट मैंगलोर इंस्टेड, इनकी जगह मैंगलोर जाते हैं। द वेदर इज़ प्लेजेंट विद वेरी लिटिल रेन, वेदर जो है ठीक रहता है, थोड़ी सी बारिश होती है मानसून में। जी नहीं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही, मानसून में ज़्यादा बारिश होती है, रेनी सीजन होता है, इसलिए विजिटर्स वहाँ पर नहीं आते हैं। अब हम सी ऑप्शन करेंगे। विच स्टेटमेंट, यस सी है हमारा, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर के महीने के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है।
दिसंबर में। द वेदर इज़ वेरी बैड, वेदर काफ़ी बुरा होता है दिसंबर में। जी नहीं, जो है ये इनकरेक्ट है, हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। इट रेन्स हैविली टू एवरीवन्स डिस्कम्फर्ट, काफ़ी बारिश होती है, हर कोई डिस्कम्फर्ट फील करता है। जी नहीं, ये भी ट्रू नहीं है, तो ए भी ट्रू नहीं है, बी भी नहीं है। द सेंसेस कम अलाइव विद द अरोमा ऑफ कॉफ़ी इन द एयर, ये बिल्कुल सही है, सी। कॉफ़ी की अरोमा इतनी सुगंध होती है हवा के अंदर कि ऐसा लगता है कि सच में ही कॉफ़ी है। द ट्री सेड ऑल देयर लीव्स, पेड़ अपने पत्ते सेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दिसंबर के मंथ में वहाँ पर कॉफ़ी की खुशबू फैल जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कुर्ग इज इनहैबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल पीपल, कुर्ग के अंदर जो है वीर लोग रहते हैं, प्राउड रेस। पिक द करेक्ट ऑप्शन टू प्रूव द स्टेटमेंट, कि कुर्गी जो है वीर होते हैं, नीडर होते हैं, ब्रेव होते हैं। इनको प्रूव करने वाली स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। कुर्ग रेजिडेंट जो है हमारी इंडियन आर्मी की सबसे जो है अच्छी रेजिमेंट है, ब्रेव रेजिमेंट इसको मानते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। द मैन रिकाउंट देयर ट्रेल्स ऑफ ट्रीचरी एंड अनहैप्पीनेस, इंसान याद करते हैं जो पुरानी जो है ट्रीचरी और नाखुश और धोखे की कहानियाँ सुनाते हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है चैप्टर के अनुसार। इट डज़ नॉट हैव द लार्जेस्ट टिबेटियन सेटलमेंट इन बायलाकुपी, बायलाकुपी में जो है ज़्यादातर लोग तिब्बतियन सेटलमेंट नहीं, ये भी नहीं है कि जो प्रूव करे कि कुर्गी जो है ब्रेव होते हैं। कोडेवोज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड, ये बिल्कुल सही है, टू कैरी फार्म आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। कुर्गी लोग ही ऐसे हैं जिनको लाइसेंस के बगैर गन रखने की परमिशन है, क्योंकि वो ब्रेव पीपल है। फिफ्थ देखिए, फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जो फर्स्ट हमारा इंडियन आर्मी जनरल कौन है? करियप्पा, जो कि कुर्गी है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इस डिस्ट्रिक्ट का 30% को, इससे थोड़ी पता लगता है कि कुर्गी जो है ब्रेव है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट आई फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। ये देखते हैं ऑप्शन में, ए ऑप्शन में फर्स्ट, 3 और 5 ये इनकरेक्ट है। बी है सेकंड एंड फिफ्थ, ये भी इनकरेक्ट है। सी देखिए, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट प्रूव करती हैं कि जो कुर्गीज हैं वो ब्रेव पीपल है। डी भी इनकरेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द 2 डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग। कुर्ग के लोगों की आपको कोई भी 2 विशेषताएं बतानी है। इसका आंसर आपको 40 to 50 वर्ड्स में देना है। तो देखिए इसका आंसर, यस, द पीपल ऑफ कुर्ग आर फेमस फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, जो उनके घर में मेहमान आते हैं उनकी बड़ी अच्छे तरीके से वो मेहमानबाजी करते हैं। लव, रिस्पेक्ट एंड फेलो फीलिंग। दीज पीपल शो अटमोस्ट करेज एंड ब्रेवरी ड्यूरिंग द वार पीरियड, ये लोग जो है काफ़ी साहसी होते हैं, ब्रेव होते हैं, और वार पीरियड में उन्होंने प्रूव भी किया है। कुर्ग रेजिमेंट इज फेमस फॉर इट्स ब्रेवरी, कुर्ग रेजिडेंट फेमस है वीरता के लिए। दे फील प्राउड इन शेयरिंग द करेजियस टेल्स ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स, वो प्राउड फील करते हैं अपने बच्चों की और फादर की जो है वीरता की कहानी के बारे में बताकर। तो ये है कुर्गी पीपल। कोई भी 2 आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ब्रीफली मेंशन द 2 स्टोरीज रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ कोडेवो पीपल। कोडेवो पीपल के जो वंशज हैं उनके बारे में 2 कहानियाँ कौन सी प्रचलित है वो आपको बतानी है। इसका आंसर भी आपको 40 to 50 वर्ड्स में देना है। तो देखिए इसका आंसर, द पीपल ऑफ कुर्ग आर ऑफ ग्रीक डिसेंट, कुछ कहते हैं कि जो यूनान के लोग थे उनके वंशज है ये कुर्गीज। अकॉर्डिंग टू ए स्टोरी, एक स्टोरी के अनुसार, ए पार्ट ऑफ अल्काजेंडर आर्मी डिडंट रिटर्न एंड वॉज सेटल्ड देयर, जो अल्काजेंडर की आर्मी थी कहानी के अनुसार वो वापस नहीं लौटे, वहीं पे सेटल हो गए। दे मैरिड अमंग द लोकल्स, और लोकल लोगों से उन्होंने शादी कर ली। देयर कल्चर कैन बी सीन इन द मार्शल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, आप जो ग्रीक लोगों का कल्चर देख सकते हो इन लोगों की ट्रेडिशन में, शादी जिस तरीके से करते हैं, धार्मिक जो इनके राइट्स हैं उनमें, तो ऐसा लगता है कि ग्रीक के डिसेंट है। दूसरी स्टोरी क्या है? अकॉर्डिंग टू अनदर स्टोरी, कुर्ग पीपल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अरब, कि वो अरब के लोगों से उनका ओरिजिन हुआ है। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट वोन बाय द पीपल, क्योंकि वो भी एक लंबा कोट पहनते हैं, जैसे अरबी पहनते हैं लंबा कोट, ऐसे ही कुर्ग के पीपल भी पहनते हैं। तो एक कहानी के अनुसार वो क्या है? अरबी है, और एक स्टोरी के अनुसार वो क्या है? ग्रीक डिसेंट है। तो ये थे स्टूडेंट
ये थी आसान सी वर्कशीट आज की स्टूडेंट। आपका ये चैप्टर, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है स्टूडेंट बुक के अंदर, और ये आंसर्स आपको लर्न भी करने हैं स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।